भाई इन्फिनिक्स ने तहलका मचा रखा है बजट वाले सेक्शन में। थोड़े दिन पहले उन्होंने इन्फिनिक्स का GT 10 Pro निकाला था अंडर 20,000 में। अच्छा खासा गेमिंग मतलब परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन था। और आज हमारे पास है इन्फिनिक्स की तरफ से 035G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 के साथ। इतना स्लिम एंड थिन स्मार्टफोन है। ये कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और तो और 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी बैक कैमरा से भी और तो और फ्रंट कैमरा से भी। मतलब फुल व्लॉगिंग कर दी जाएगी एकदम। हाय गाइस, और इतने सारे तगड़े फीचर्स होते हुए भी इसकी प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपीज। वैसे एक्चुअली 24,000 पे लॉन्च हुआ है। 2,000 का कार्ड डिस्काउंट है, उसके बाद ये 22 का आपको मिलेगा। तो डब्बा खोलते हैं और इन डेप्थ जानते हैं इसके बारे में, क्या ये लेने लायक है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आ जाता है कुछ इस तरीके का बॉक्स हमारा 035G और हमारे पास 12-256 वाला है और ये 21GB वाला सीन आगे बताता हूँ। एंड डब्बा जैसे आप खोलोगे आपको मिलेगा स्मार्टफोन, पर हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम निकाल चुके हैं। उसके अलावा डब्बे के अंदर से थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत निकल जाएगी। उसके साथ एक 68 वॉट का पावर अडाप्टर, एक टाइप A to टाइप C केबल। मेरे हिसाब से अब टाइप C to टाइप C हो जानी चाहिए, सबके अंदर हो गई है। तो एक आधी टाइप A वाली होती है ना घर में, तो एडजस्ट ही नहीं हो पाती, चार्जर ना मिले तो। एक सिम निकालने वाली सुई और एक डब्बे के अंदर स्क्रीन गार्ड भी आता है। वो हमने निकाल के लगाने की कोशिश करी थी, वो हमारे से लगा ही नहीं। इतना खत्म क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड था। अगर इस स्मार्टफोन पे स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड देते तो ज्यादा बेटर होता, बजाय अलग से देने के। वो लगाना बहुत बड़ा हैसल है। एंड यस, इन्फिनिक्स है तो साथ में हमारे को केस मिलेगा और ये सिलिकॉन वाला केस है जो थोड़े दिन बाद पीला पड़ जाएगा। येलो येलो डर्टी फेलो। एंड भाई ये आ जाता है हमारा स्मार्टफोन। और भाई आप स्मार्टफोन की लुक्स देख सकते हो, क्या प्यारे डिजाइन के साथ ही आता है। मतलब थोड़ा सब्जेक्टिव भी हो सकता है इसका बैक, क्योंकि कैमरा का मॉड्यूल काफी अच्छा खासा बड़ा है। लाइक 30% यहाँ पे कवर हो रखा है। एंड इसके अंदर हमारे को मिलेंगे टोटल 3 कलर। जो हमारे पास है गोल्डन आर है एंड इसके साथ एक फैंटेसी पर्पल भी मिल जाएगा जो ग्लास बैक के साथ है। ये वाला वेरिएंट ग्लास बैक वाला है। इसके अलावा एक रोम ग्रीन कलर भी है जो हमारा वीगन लेदर बैक के साथ आता है। तो आपको वीगन लेदर बैक के लिए जाना उसके लिए जाओ, वरना ग्लास वाला। मेरे को ग्लास ज्यादा पसंद है। इस तरफ हमारे को वॉल्यूम रॉकर बटन, एक पावर बटन, नीचे की तरफ एक स्पीकर, एक टाइप C पोर्ट, एक माइक्रोफोन और एक सिम ट्रे मिल जाएगी। इसके अंदर हम 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। कोई भी SD कार्ड का एक्सपेंशन नहीं मिलेगा इसके अंदर। 256GB के साथ आते हैं इसके दोनों वेरिएंट। मेरे हिसाब से इनफ है वो। बाकी राइट साइड में हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। उसके अलावा टॉप पे हमारे को एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी एंड एक माइक्रोफोन यहाँ पे मिल जाता है। और भाई ओवरऑल जो इन हैंड फील है स्मार्टफोन की वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि काफी पतला सा फोन है। इसकी थिकनेस हमारे को 7.9 mm के आसपास मिलती है। एंड इस फोन का वेट भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 185 ग्राम्स के आसपास है। और भाई दिखने में लगता तगड़ा है। वैसे तो ग्लास बैक के साथ है। ग्लास बैक यूजुअली स्लिपरी फील होता है, लेकिन इसका जो ग्लास बैक है ना वो ऐसा कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं पड़ते उसके ऊपर। कुछ अलग टाइप का टेक्सचर है जो थोड़ा ग्रिपी सा फील होता है। तो हाथ में पकड़ने के बाद एकदम फिसलेगा नहीं आपका स्मार्टफोन। एंड भाई मेरे हिसाब से जो इसका एक्साइटिंग पार्ट है उसकी डिस्प्ले 6.78 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के अंदर मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 है। एंड इसके अंदर हमारे को 3D कर्व डिस्प्ले मिलती है और ज्यादा कर्व नहीं है। ऐसा कोई एक्सीडेंटल टच वगैरह नहीं होंगे इसके अंदर। और ऊपर हमारे को पंच होल कैमरा मिल जाता है और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस भाई साहब, एकदम मक्खन वाला हिसाब किताब। ऐसे फोन चलाओ ऐसा लगता है आइकन एक दो तो ऐसे फोन के भारी गिर जाएंगे। और इसका जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है ऑटो स्विच वाला मिलता है। 60 और 144 हर्ट्ज के बीच में अपने आप शिफ्ट होता रहता है। तो ये चीज बैटरी बैकअप के लिए काफी सही है। एंड इसकी डिस्प्ले हमारे को मिलती है पीक 950 निट्स की ब्राइटनेस, जो भाई मेरे हिसाब से काफी अच्छी खासी है। इंडोर यूज करना हो या इवन आउटडोर में भी अगर एक्सट्रीम सनलाइट में यूज करोगे ना तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे कलर गैमेट भी अच्छा खासा है। 100% DCI P3 हमारे को मिलता है। तो अगर आप कंटेंट वगैरह देखोगे इसके अंदर, ओए होए क्या कलर्स दिखाई देते हैं। और 10 बिट वाला पैनल है। HDR को भी सपोर्ट करता है। HDR का कंटेंट यूट्यूब वगैरह पे देखते हो तो उसमें मजा आएगा। और बाकी डिस्प्ले के बेजल आप देख सकते हो, काफी यूनिफॉर्म बेजल है। नीचे ऊपर लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम से बेजल मिलते हैं और व्यूइंग एरिया अच्छा खासा है। एंड डिस्प्ले के ऊपर आप चाहे डे टू डे टास्क करो चाहे कोई कंटेंट देखो, भाई आंखों को परम आनंद ये देती है। जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आता है उसके हिसाब से डिस्प्ले बहुत तगड़ी है। एंड डिस्प्ले के साथ साथ यहीं पे मल्टीमीडिया की बात कर लेते हैं। वाइड वाइन L1 को ये सपोर्ट करता है, तो यानी कि OTT वगैरह पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। प्राइम वीडियो में हमारा फुल HD में कंटेंट चल रहा था। उसके अलावा यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट देखते हो तो 4K 60 HDR को ये सपोर्ट करता है। और यूट्यूब पे 4K 60 HDR वाला कंटेंट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी कोई लैग वगैरह हमारे को नहीं मिलता। एंड नेटफ्लिक्स के अंदर मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। और इस फोन के अंदर हमारे को मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर, यानी कि दोनों तरफ से फेंकेगा आवाज। स्पीकर्स की आवाज तो लाउड है एंड ऐसा कोई क्लैरिटी महसूस नहीं होती। जैसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं ना तो बड़ी दबी टाइप की आवाज है। स्पीकर से आप डिसअपॉइंट हो सकते हो अगर आप ये फोन बाय करते हो तो। सारी बात होगी, तकनीकी बातचीत रहेगी हमारी। इसके अंदर मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 जो हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और उसके साथ जो GPU मिलेगा माली G77 MC9 मिलता है। 8GB और 12GB LPDDR4X रैम के वेरिएंट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एंड 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज हमारे को मिलती है। इस प्राइस पॉइंट पे UFS 3.1 स्टोरेज भी दे रहे हैं इसके अंदर। मतलब कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग ऐसा है नहीं फोन के अंदर। और जैसे रैम की बात मैं कर रहा था, इसके अंदर वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी है, जिसके थ्रू आप इसकी रैम इंक्रीज कर सकते हो अप टू 21GB जो 12GB वाला वेरिएंट है। एंड वर्चुअल रैम वही है जो इंटरनल स्टोरेज को शेयर करके बढ़ाती है रैम। इसका कुछ फायदा होता है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और ये फोन हमारा IP53 स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत पानी वानी की छींटे, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लग जाएगी फोन पे तो आपके फोन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। पानी में लेके कूद मत जाना,
रेजिस्टेंट है, प्रूफ नहीं। और यहाँ पे आप बेंचमार्क्स वगैरह देख सकते हो। अंतुतु बेंचमार्क हमारा 7 लाख प्लस निकल गया। उसके अलावा Geekbench 6 के स्कोर्स आप अपने सामने वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एंड यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट किया था जिसके अंदर 97% स्टेबिलिटी निकल के आई थी, जो कि काफी सही है। एंड उसके अलावा हमने CPU थ्रॉटलिंग भी करी थी फॉर 15 मिनट्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपने सामने ग्राफ, ज्यादा ड्रॉप हमारे को नहीं मिला, काफी अच्छी खासी थ्रॉटलिंग हैंडल कर रहा है और काफी ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस ये दे रहा है। एंड परफॉर्मेंस के मामले में नॉर्मल हम जैसे फोन चलाते हैं भाई, उसके अंदर तो डेफिनेटली कोई लैग नहीं है। एक तो जो इन्फिनिक्स का अपना UI है ना, वो काफी हल्का फुल्का सा है। यहाँ पे एप्स वगैरह आपको खोलने हो एकदम ओपन हो जाते हैं, किसी पे भी क्लिक करोगे धड़ाधड़ ओपन कर सकते हो। एंड इसका रैम मैनेजमेंट वगैरह भी बढ़िया है। उसके अलावा ज्यादा परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई गेमिंग इसके अंदर करें 2-3 गेम टेस्ट। सबसे पहला गेम हमारा गेंशिन इंपैक्ट। यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी को रख दिया हमने हाईएस्ट पे और नीचे फ्रेम रेट को कर देते हैं 60 पे। यहाँ पे हाईएस्ट सेटिंग पे हमारे को कॉम्बैट में 45 to 50-55 FPS के आसपास मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे जैसे थोड़ा और ज्यादा लंबा गेम खेलेंगे तो और फ्रेम ड्रॉप भी हमारे को देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे इसको मीडियम सेटिंग्स पे कर देते हैं तो यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स पे हमारे को कांस्टेंट 50 FPS के आसपास मिल रहे हैं और एकदम स्मूथ गेम प्ले है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑन द गो गेम प्ले चल रहा है। जैसे जैसे थोड़ा लंबा गेम प्ले करोगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज आप देख सकते हो, जिस प्राइस का ये फोन है ना, उस पे जो तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है वो एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे दूसरा गेम है हमारा कर्तव्य का बुलावा। यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स में मैक्स FPS मिल जाएंगे यानी कि 60 और लो पे अगर हम करते हैं तो भी यहाँ पे 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो वेरी हाई पे खेल के देखते हैं पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हो 60 FPS कांस्टेंट मिल रहा है जहाँ पे कोई एनिमी नहीं है। अभी थोड़ा एनिमी से पंगे लेते हैं, देखते हैं कुछ FPS गिरेंगे। और यहाँ पे भरपूर एनिमी आने के बाद भी कांस्टेंट 60 FPS ये निकाल के दे रहा है। तो गेम प्ले मामले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ मामला है। 90 FPS वाला ऑप्शन नहीं खुला हुआ इसके अंदर। और बताओ भाई साहब कौन आ रहा, तुम्हारा भाई प्रो प्लेयर। चलो जी मजा आ गया, 60 FPS फुल ऑन। और भाई जब गेम टेस्ट चल रहा है तो BGMI क्यों नहीं टेस्ट करेंगे। HDR पे अल्ट्रा हमारे को मिल रहा है यानी कि 40 FPS वाली गेमिंग। एंड अगर स्मूथ पे जाएंगे तो हमारे को 60 FPS वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा बैलेंस HD HDR सब पे अल्ट्रा मिलता है यानी कि 40 FPS। अल्ट्रा HD का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम स्मूथ पे एक्सट्रीम खेलेंगे यानी कि 60 FPS के मजे पूरे आने चाहिए। और भाई यहाँ पे हम कूद चुके हैं और हम जाएंगे सीधा फ्लेम विलेज। नूसा मैप लगाया हमने जिसके अंदर सारी एनिमी आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले FPS गिरने शुरू हो चुके हैं, 37 47 के आसपास आ रहे हैं। ओ भाई साहब लोग ही लोग आ गए, लड़ाई हो जाएगी खतरनाक। और यहाँ पे हमारे को कूदने के बाद 50 55 56 FPS के आसपास मिल रहे हैं। कांस्टेंट 60 FPS कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। चलो जी एक बंदा उड़ा दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो बढ़िया BGMI की गेमिंग कर सकते हो। 50 to 60 FPS वाली हमारे को मिल जाएगी। ओहो चलो जी इतना बढ़िया खेलता तुम्हारा भाई। और यहाँ पे गोली पड़ी 45 FPS के आसपास आगे। 45 to 60 एवरेज FPS आपको इसके अंदर मिलेंगे। और इसके अंदर हमारे को गेमिंग के फीचर मिल जाते हैं। जस्ट साइड से कुछ इस तरीके स्लाइड करके होल्ड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी फीचर्स आ गए, स्क्रीनशॉट का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वाईफाई का फीचर मिल जाएगा। और कौन सा मोड आपको लगाना है, पावर सेविंग हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, परफॉर्मेंस मोड हो गया। और यहाँ पे स्टैट्स वगैरह दिखा देगा, ब्राइटनेस लॉक आप कर सकते हो, चार्जिंग टेम्परेचर कंट्रोल, गेमिंग टेम्परेचर कंट्रोल, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। उसके अलावा वॉइस चेंजर आप कर सकते हो, अपनी कोई भी बढ़िया सी वॉइस लगानी हो, मैन वुमेन बॉय गर्ल वाली, तो मजे लो अपने टीममेट्स के साथ। मैजिक बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैजिक बटन के ऑप्शन में आप अपने गेम के अंदर बटन सेट कर सकते हो, वॉल्यूम वगैरह के। तो काफी सारे गेमिंग के फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं जो आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी हद तक एनहांस कर देंगे। एंड ये फोन आता है एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। XOS 13 आपको मिल जाएगा जो इन्फिनिक्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भाई इस बार इन्फिनिक्स ने काम किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स वगैरह हटा दिए, कोई ऐसा ऐप नहीं है। थोड़ी बहुत इन्फिनिक्स की अपनी ऐप मिल जाएगी, जैसे वीजोन वगैरह मिल जाएगा, एक्स क्लब वगैरह मिल जाएगा। थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स हैं, ज्यादा नहीं है। एंड इवन सर्च बार में भी अगर हम कुछ सर्च करते हैं ना, पहले इंटरनेट के रिजल्ट्स आते थे, अब सर्च नेटवर्क का ऑप्शन सेपरेटली आता है कि अगर आपको कुछ ऑनलाइन सर्च करना है। ये फोन आपकी तरफ कुछ डेटा पुश नहीं करेगा कि भैया ये ऐड देख लो कुछ देख लो ना, एकदम साफ सुथरा माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत तो है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया है। अगर रियलमी वगैरह से कंपेयर करें वो भरपूर आते हैं भाई। एंड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे पहले से इंप्रूव्ड लग रहा है, काफी स्टेबल है, कोई ऐसा लैग या स्टटर वगैरह नहीं है। जितना हमने यूज करा है उस हिसाब से बता पा रहा हूँ। एंड वैसे भी जैसा प्रोसेसर इसके अंदर है और जितनी रैम है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई लैग या स्टटर फ्यूचर में भी कोई महसूस होगा। और UI ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो भाई अच्छा खासा ऑप्टिमाइज्ड भी है, क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट हम YouTube के ऐप में देख रहे थे, वहां भी 144 हर्ट्ज दिखा रहा था। उसके अलावा इसकी गैलरी होगी या इंस्टाग्राम हो गया या उसके अलावा गूगल फोटोज भी क्यों ना हो गया, सब जगह 144 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस दे रहा था। यानी कि UI और ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया गया। लास्ट टाइम इनका एक जीरो अल्ट्रा फोन आया था, वो हमने रिव्यू करा था, उसके UI में काफी ग्लिच और काफी ये सब चीजें थी। अब इंप्रूव हो रहा है, यानी कि हमारा फीडबैक काम कर रहा है। well done। बाकी अपडेट्स के बारे में बताओ तो 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे एंड एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। एंड अपडेट्स के मामले में भाई बहुत स्लो है ये, क्योंकि इन्फिनिक्स के 2 फोन है हमारे स्टूडियो में जो लोग यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आते ही नहीं है। ये सिक्योरिटी अपडेट्स भी भाई नाम के हैं, कोई मिलता नहीं, हर महीने कोई एक अपडेट आना चाहिए,
कुछ नहीं आता। तो मेरी ब्रांड से रिक्वेस्ट है भाई रेगुलर अपडेट्स दिया करो, थोड़ा बंदे को लगता है कि हाँ कंपनी और मेरे बीच में प्यार बरकरार है। एंड सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स इस फोन के अंदर हमारे को मिल जाता है, आप अपने सामने देख सकते हो। उसके अलावा NFC आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, काफी फास्ट है और एक्यूरेट है, एकदम उंगली लगाते धड़ाधड़ ओपन हो जाता है आपका फोन। और ये फोन इतना पतला होने के बावजूद 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और साथ में 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमारे को मिल जाती है। 30 मिनट्स में 80% डिवाइस फुल चार्ज हो जाती है एंड 45 मिनट्स में 100%। और बाकी हम इसको यूज करके देख रहे थे, 5000 mAh की बैटरी है, सुबह चार्ज करोगे तो रात तक आराम से बैकअप निकाल जाएगा। नॉर्मल टास्क वगैरह में यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर ली, वो सब। अगर गेम्स वगैरह खेलोगे, हाई एंड टास्क करोगे तो बैटरी बैकअप कम हो सकता है। नॉर्मली मैं कहूंगा 5 to 6 आवर्स आराम से स्क्रीन ऑन टाइम निकाल देगा बेसिक यूसेज में। और एक जगह ये फोन सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है, वो है इसका कैमरा डिपार्टमेंट। जिस प्राइस पे आता है और उसमें जो कैमरा परफॉर्मेंस है इसकी, सबसे पहले सेंसर वगैरह बताता हूं। यहाँ पे हमारे को 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा, जो सैमसंग का ISOCELL HM6 सेंसर है, वो भी विद OIS सपोर्ट। एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है विद 120 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वाड LED है, जो ऑरा लाइट का नाम दिया जिन्होंने इसको। और फ्रंट कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है, जो सैमसंग का JN1 सेंसर है, जो कि इस बजट के हिसाब से काफी अच्छा खासा है। तो भाई यहाँ पे अपने सामने आप फोटोज वगैरह के सैंपल देख सकते हो। डे लाइट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फोटोज वगैरह बढ़िया निकाल देता है। एंड जब 108 मेगापिक्सल पे फोटो खींचते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे को ज्यादा पिक्सल डेप्थ मिलती है। नॉर्मली AI कैम वाले फीचर से खींचते हैं तो हमारे को ठीक ठाक मिलता है। वैसे दोनों की ओवरऑल इमेज क्वालिटी में फर्क नहीं आता, बस जूम वगैरह का फर्क हमारे को मिल जाता है। बाकी फोटोज के अंदर एक चीज मैंने नोटिस करी, थोड़ी सोशल मीडिया सेंट्रिक फोटो नहीं निकल के आती है। मतलब काफी नॉर्मल से कलर्स है, कुछ ऐसे पंची फोटोज ये निकाल के नहीं देता। बाकी चाहो तो आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, और डायनामिक रेंज वगैरह भी काफी ठीक ठाक दिखा देता है। उसके अलावा अलग अलग शॉट्स आपके सामने जो आप देख सकते हो, कुछ इंडोर के हैं, कुछ आउटडोर के हैं, कुछ यहाँ पे नॉर्मल शॉट हैं, कुछ शॉट हमने यहाँ पे 0.6x पे निकालना है, जो हमारा वाइड एंगल है। और ये तुम्हारे सामने लो लाइट के सैंपल है। लो लाइट में जो इसने परफॉर्मेंस निकाल के दी ना भाई, अच्छी खासी है। यहाँ पे लाइट वगैरह काफी ठीक तरीके से मैनेज कर गया था। जो अपने सामने पेड़ वेड़ देख सकते हो, मतलब स्ट्रीट में फोटो खींच रखी है, और यहाँ पे बस स्ट्रीट लाइट ही है हमारे पास। उसके अलावा भी जो डिटेल्स वगैरह फोटो में वो काफी अच्छी खासी है। एंड उसके अलावा कुछ इंडोर वगैरह के शॉट निकाले, इसके अंदर ज्यादा लाइट नहीं है, लो लाइट में ही। और OIS होने की वजह से जो लो लाइट की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी खासी है इस फोन की। और ये तुम्हारे सामने कुछ पोर्ट्रेट के सैंपल्स है बैक कैमरा के। एंड यहाँ पे जो इसका एज डिटेक्शन है वो काफी बार तो बहुत बढ़िया निकाल के देता है, काफी बार ऐसा आउट सा हो जाता है। तो पोर्ट्रेट के मामले में बैक कैमरा में तो इतना ठीक नहीं लगा, बट हाँ फ्रंट कैमरा में इसका पोर्ट्रेट मोड काफी सही परफॉर्म कर गया था। हमने कुछ सैंपल्स वगैरह लिए थे, आप अपने सामने देख सकते हो। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस करी, इसके अंदर जो स्किन टोन्स वगैरह ना, वो बिल्कुल नेचुरल सी है। कुछ ऐसा एकदम पंची कलर्स नहीं निकाल के देता, कुछ ऐसा एकदम ब्यूटीफाई भी नहीं करता, एकदम नेचुरल सा ही रखता है। बाकी इसके कैमरा में मोड्स वगैरह है, वो भी सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ओवरऑल जिस प्राइस का ये फोन है और जिस टाइप की फोटोज निकाल के देता है, मेरे को रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर लगे। मुझे लगा था इतनी अच्छी फोटो निकाल देगा, क्योंकि इन्फिनिक्स का फोन है, इतनी उम्मीदें होती नहीं है, बट इसने उम्मीदों को जागरूक कर दिया, उस पर खरा भी उतर गया। और भाई मेन आती है बात वीडियो की। बैक कैमरा से आप 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो, इवन फ्रंट कैमरा से भी 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसके कैमरा से आप बुके इफेक्ट वाली वीडियो भी बना सकते हो, जिसमें होता है ना बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, उस टाइप की वीडियो बन जाएगी। लेकिन उसमें रेजोल्यूशन अपने आप शिफ्ट होकर 1080p 30 FPS पे पहुंच जाता है। राम राम भाई सारे ने, ये है मोबाइल की वीडियो क्वालिटी और माइक की क्वालिटी भी ऐसी है। फ्रंट कैमरा शूट कर रहे हैं 4K 60 पे, और यहाँ पे आगे हमारी रोटी, हम खावेंगे रोटी, इसके बाद पीवेंगे छाछ और बनावेंगे बॉडी। और ये इस फोन की बैक कैमरा की क्वालिटी 4K 60 पे शूट कर रहे हैं। हेलो सर, क्या हाल है? और कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी, और इतनी कुछ स्टेबिलिटी हमारे को मिल जाएगी, चलते चलते कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। ये बनना हमारा थंबनेल। और इसका जो OIS है ना, वो 1080p 30 पे काम करता है। कैमरा के अंदर हमारे को अल्ट्रा स्टडी करके मोड मिलेगा ऊपर, इस पे जैसे ही टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4K 60 से 1080p 30 पे शिफ्ट हो जाता है ये। और इसके अंदर अल्ट्रा स्टडी वाला मोड हमारे को कुछ इतना मिल जाएगा। नॉर्मली मैं वॉक कर रहा हूँ और वॉक करते करते इतनी स्टेबिलिटी हमारे को मिल जाएगी। और बाकी कैमरा के वही सारे फीचर्स हमारे को मिलते हैं, जैसे फिल्म मोड मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट प्रीसेट मिल जाते हैं। थोड़ा व्लॉगिंग टाइप का कंटेंट बनाना हो तो यहाँ से आपकी ऑटो एडिटिंग हो जाएगी इसके अंदर। देन वीडियो मोड हो गया, AI कैम मोड हो गया। AI कैम में अपने हिसाब से सीन डिटेक्ट करके बढ़िया फोटो खींच देता है। पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, सुपर नाइट वाला मोड मिल जाता है। एंड मोर के अंदर जाओगे तो ये सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो ओवरऑल जो कैमरा के फीचर्स हैं, या वीडियो क्वालिटी है, फोटो क्वालिटी है, जिस प्राइस का फोन है आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। तो ये था इन्फिनिक्स का 030 5G स्मार्टफोन, जो इन्होंने 24 और 25,000 पे लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 8GB और 12GB वाले वेरिएंट मिल जाएंगे एंड 2000 का कार्ड डिस्काउंट भी है। उसके बाद आपको 22 और 23,000 के पड़ जाएंगे। मेरे हिसाब से 12GB वाला ले लेना, 1000 रुपए महंगा है। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे उन्होंने फोन लॉन्च किया, उसके हिसाब से जो इसकी लुक्स है, इसकी डिस्प्ले है, इसकी स्पेसिफिकेशन है, परफॉर्मेंस है, सब कुछ आपने देख लिया, और आपका बजट है 20,000 के आसपास, तो ये फोन आपके लिए एक चॉइस बन सकता है। सिर्फ ये फोन नहीं है, मार्केट में और भी फोन्स है। अपनी थोड़ी रिसर्च कर लेना, उसके बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाना। बाकी आपको कैसा लगा स्मार्टफोन, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आया सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।